गुड इवनिंग। ठीक है यार, हेल्थ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलो बेटा, तो नया चैप्टर शुरू करेंगे आज। नया चैप्टर शुरू करेंगे एंड टुडे वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 1। ओके, so here I am with lecture 1 of coordination chemistry. Okay, काफी शानदार चैप्टर है। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर में हम स्पेशली कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर कोई भी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस आप ऐसे देखेंगे कि जहां कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, बट अगर आपने ये 12th क्लास के लिए छोड़ दिया तो फिर आप उस समय समझ नहीं पाओगे यार ये क्या है, बस आप उसको लिखोगे, याद करोगे, ऐसा ही चलेगा। इसलिए प्रॉपरली अगर पढ़ा जाए तो पहले केमिकल बॉन्डिंग एंड आफ्टर दैट ये चैप्टर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो बात यहां से शुरू होती है, मैं कुछ सॉल्ट्स लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे कि पोटैश एलम, जैसे कि पोटैश एलम, दिस इज K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। देखो, आपको अभी ऐसे सॉल्ट्स के साथ ना सरप्राइज्ड नहीं होना है। जैसे आप नॉर्मली सॉल्ट्स पढ़ते आए हो बचपन से, NaCl, KCl, इस तरह से आपने सॉल्ट्स पढ़ा है, ठीक है, NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट। तो देखो, सॉल्ट एक्चुअली किस तरह से बने हुए हैं। सॉल्ट तो यूनिवर्स में बने, नेचर में बने हैं, अर्थ में हमको सॉल्ट मिले हैं। तो सॉल्ट में ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि एक केटायन होगा और एक एनायन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सॉल्ट तो कैसा भी हो सकता है, हाँ, बट हमारे केमिस्ट्री के रूल्स के हिसाब से ओवरऑल वो न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है जितना, उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये बात होती। तो जैसे अभी तक हमने ये सिंपल सॉल्ट्स पढ़ा है बचपन में, ठीक है, कि सब सिंपल सॉल्ट्स ऐसे ही होते हैं, एक एनायन एक कैटायन, और ऐसे करके हमने कुछ कुछ सॉल्ट पढ़े हैं। अभी यहां पे क्या हो रहा है, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी जब टेस्टिंग की गई, जब इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस की गई, जब कैटायनिक टेस्ट किया गया, एनायनिक टेस्ट किया गया, तो पाया गया ये पोटेशियम आयंस के भी टेस्ट दे रहा है, एल्यूमिनियम आयंस के भी टेस्ट दे रहा है, और सल्फेट आयंस के भी टेस्ट दे रहा है, और कुछ पानी के हाइड्रेट्स भी इसमें है। तो फिर अल्टीमेटली फॉर्मूला इस तरह से इसका लिखा गया कि ये फॉर्मूला है, तो ये भी एक सॉल्ट है। इसी तरह से बहुत सारे डबल सॉल्ट्स बन सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे डबल सॉल्ट्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्नेलाइट का एक एग्जांपल दे देते हैं, कार्नेलाइट का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे KCl MgCl2.6H2, ये भी एक डबल सॉल्ट, ये भी एक डबल सॉल्ट। दीज आर कॉल्ड डबल सॉल्ट्स। दो छोटे छोटे सॉल्ट्स मिलकर एक सॉल्ट बन गया, डबल सॉल्ट। अच्छा, ठीक है, अभी थोड़ा इंट्रो चलेगा, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, थोड़ा इंट्रो चलेगा, बट इंट्रो में भी देखिएगा काफी कुछ पढ़ा दिया जाएगा आपको आज ही, ठीक है। तो ये पोटेशियम, ये कार्नलाइट ऐसा है। अब एक और यहां पर मैं कॉम्प्लेक्स बनाता हूं, ये देखिए, अब एक ऐसा कंपाउंड है, अब एक ऐसा कंपाउंड आप देखते हैं, CuNH3 होल 4 Cl2। अब एक ऐसा कोई कंपाउंड आप देखते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है, इनमें और इसमें फर्क क्या है। इसमें फर्क यही है, या फिर एक और एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने, FeCN6, यहां लिख दिया मैंने K2, नॉट K2, शुड बी K4, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है, K4 FeCN6।
तो देखो फर्क ये है कि जब आप इनको पानी में डालोगे, जैसे पोटेशियम को आपने पानी में डाला, तो वो सभी आयंस के फॉर्म में टूट जाएंगे, मतलब पोटेशियम आयन अलग, एल्यूमिनियम आयन अलग, सल्फेट आयन अलग, इस तरह से आयंस के फॉर्म में टूट जाएंगे। बट द मोमेंट आप इनको डालते हैं पानी में, जब आप इनको पानी में डालते हैं, तो ये जो कॉपर के साथ ये अमोनिया लगा हुआ है ना, ये अमोनिया इस कॉपर को छोड़ के पानी में नहीं जाता, ठीक। क्लोराइड जा सकता है, वैसे यहां पर आयरन और सीएन, तो जो साइनाइड आयंस हैं वो फ्रीली रिमूव नहीं होते हैं पानी में। तो इस वजह से हम इनको और इनको दो अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स की तरह ट्रीट करते हैं। हम बोलते हैं ये अलग है, ये अलग है। इनमें क्या है कि ये पानी में जाएंगे और सभी जो जो आयंस इनके पास हैं, ये बिल्कुल अगर सॉल्युबल है तो ऑब्वियसली ये सॉल्युबल होते हैं, तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे पानी में, बट ये नहीं डिसोसिएट होते। तो यहां से डिफरेंस आता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यहां से स्टार्ट होती है बात। तो डबल सॉल्ट्स वो है, लिख लीजिए, डबल सॉल्ट्स वो विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन सॉल्यूशंस, पूरी तरह से टूट जाते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं ना, कोई चीज ऐसे उड़ाएंगे नहीं, एकदम बेसिक से, कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है? देखिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऐसे होता है, देखिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब जिसमें कोई एक एनायन या कैटायन कॉम्प्लेक्स हो, या दोनों भी हो तो चलेगा। तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स कैटायन हो। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है सर? अरे यही तो पढ़ना है चैप्टर, ठीक। तो अभी फिलहाल आप कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या समझ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स का मतलब वो, फिलहाल अभी शुरुआत, कॉम्प्लेक्स का मतलब वो जिसके साथ लगी हुई चीजें पानी में उसका साथ नहीं छोड़ती हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ठीक है, उनको हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। जो पानी में उनका साथ नहीं छोड़ती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ठीक। तो देखो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स कैटायन हो और एक नॉर्मल एनायन हो। नॉर्मल एनायन मतलब क्लोराइड, वोलेराइड, कुछ भी हो सकता है। सिंपल एनायन लिख देता हूं, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि एक सिंपल कैटायन हो सकता है कि एक सिंपल कैटायन हो और एक कॉम्प्लेक्स एनायन, और एक कॉम्प्लेक्स एनायन हो, तभी भी हम उसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है, तभी भी हम उसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो और कॉम्प्लेक्स एनायन भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इनको भी हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मीन। और हमें इस चैप्टर में ये जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन है, इसके बारे में बहुत सारी पढ़ाई करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, लाइगेंड क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, देन आइसोमेरिज्म, एंड आफ्टर दैट उसकी बॉन्डिंग समझनी है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि कैसे कैसे बॉन्ड होते हैं, क्या शेप होता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होता है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, ये सभी बातें हम करेंगे। बट एक बार स्टेप बाय स्टेप करना हो, ठीक है। तो चलो देखो, यहां पे हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसको। आज के क्लास में हम समझेंगे दिखता कैसा है। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट में क्या क्या होता है, देखिए बेटा, बीच में होता है एक मेटल आयन, ठीक है। ये मेटल आयन भी हो सकता है, मतलब ये कैटायन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और कभी कभी बहुत रेयर केसेस में ये एनायन भी हो सकता है, ठीक है। ये मेटल कैटायन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और एनायन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे मैं बेसिकली बोलूं मेटल एटम है, ऐसा आप समझ लीजिए, कोई मेटल एटम है, जनरली आयन रहता है, और साथ ही साथ इसको ना इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। मैं आपको जो पीछे मैंने एग्जांपल लिखा था, मैं उसी के मदद से आपको समझाता हूं। जैसे देखो, CuNH3 होल 4+2, ये कोई कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। इसका मतलब क्या है
इस कॉम्प्लेक्स कैटायन का मतलब है कि कॉपर +2 आपका सेंट्रल मेटल आयन है, कॉपर +2 सेंट्रल मेटल आयन है, और इसको अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दिया है। अभी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको कि कैसे दिया इलेक्ट्रॉन, क्या दिया इलेक्ट्रॉन, अबे उसी के लिए चैप्टर है, ठीक है, उसी के लिए चैप्टर है, चैप्टर वही पढ़ना है हमको कि कैसे दिया इलेक्ट्रॉन, क्या दिया इलेक्ट्रॉन। अभी बस हम बेसिक उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि भाई ठीक है ऐसा है। अभी तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्क्वायर प्लेनर है या फिर टेट्राहेड्रल है, क्या है, वो सब हम पता करेंगे आगे चैप्टर। तो फिलहाल आप सोच लो कि ऐसा है, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, ये है सेंट्रल मेटल आयन। बहुत मजा आएगा आपको इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा मजा। और एक बात मैं बता दूं, बाकी चैप्टर्स में और इस चैप्टर में फर्क आपको क्या लगेगा, इसमें पढ़ाने का जो हमारा लेवल होगा ना, जिस लेवल की चीजें हम पढ़ेंगे, उसको जब आप जेई के एडवांस के लेवल से कंपेयर करोगे, बिल्कुल रेलेवेंट चीजें पढ़ेंगे, बाहर नहीं जाएंगे सिलेबस में ही रहेंगे। लेकिन जब आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। रीजन ये है कि इससे जेई एडवांस ना बहुत मुश्किल सवाल पूछा नहीं है, पूछ सकता है, तो काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर। चलिए, तो सेंट्रल मेटल आयन है, और साथ ही साथ इसको कहते हैं बेटा लाइगेंड। दीज आर कॉल्ड लाइगेंड्स। सो लाइगेंड्स आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनर्स, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। फिलहाल आपको ऐसे मान के चलना है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एंड आई होप आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब पता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक डोनर दे रहा हो और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल्स होगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एंड जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो कैटायन होता है ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। सो मोस्ट केसेस a central metal ion is a d block element। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों होता है, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या ऐसा खास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो कि कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ओके, तो अभी हमको क्या करना है आज की क्लास में, भाई आज की क्लास तो निकल जाएगी लाइगेंड्स के बारे में सीखते सीखते, और लाइगेंड्स के बारे में सीखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये लाइगेंड है, ये कैसे डोनेट करता है, कहां से डोनेट करता है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए भाई, आज हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स। तो देखो, सबसे पहला जो बेसिस है वो बहुत आसान है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिखते जाओ, ये तो तुरंत समझ में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस में हम लाइगेंड्स को देखो। अगर आप पूछोगे सर कितने लाइगेंड्स हैं, सर कितने लाइगेंड्स हैं, अगर आप पूछोगे तो लाइगेंड्स तो इनफाइनाइट है यार, कोई ऐसा फाइनाइट नंबर नहीं है कि मैं बता दूं कि हाँ 325 लाइगेंड है या इतने लाइगेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइगेंड तो बहुत सारे हैं, तो क्या हम पूरे लाइगेंड्स को लिखेंगे यहां पर, ऐसा भी नहीं है। आप उनमें से कुछ लाइगेंड्स को हम लिखेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तो उस नॉलेज की मदद से आपको कुछ नया लाइगेंड अगर दिख जाएगा तो आप प्रेडिक्ट कर लोगे। लेकिन आप सोचो कि अभी आप रॉ माइंड के साथ बैठे हो और आप प्रेडिक्ट कर रहे हो बैठ के, अरे सर ये लाइगेंड सर यहां से नहीं यहां से इलेक्ट्रॉन देना चाहिए सर, ये एन से नहीं सर ओ से देगा तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं कर, जहां से देता हुआ पाया गया है वो हम देखकर आपको बता रहे हैं कि भाई देखो ये लाइगेंड यहां से डोनेट करता है, ये लाइगेंड इधर से डोनेट करता है, तो आपको वो अभी एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है यार ये यहां से डोनेट करता है, ये इधर से डोनेट करता है, ऐसे। फिर उस इंफॉर्मेशन को लेते हुए अगर आपको कोई नया लाइगेंड दिख जाए तो वो कहीं ना कहीं उन लाइगेंड्स के साथ मैच करता होगा,
कि हाँ आपको दिख के लग जाएगा कि हाँ यार ये तो उसके जैसा है, ये लाइगेंड तो उसके जैसा है, तो वो यहां से देता था तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी इधर से डोनेट करेगा। तो समझ पा रहे होंगे आप कि कैसा अप्रोच होना चाहिए आपका इस चैप्टर को पढ़ने के पहले। तो अभी लाइगेंड्स कहां से क्या डोनेट करते हैं उसको देखेंगे। उससे पहले तो चार्ज के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो देखो नेगेटिव चार्ज लाइगेंड्स, नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड्स। तो नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड्स बहुत सारे होते हैं, ज्यादातर लाइगेंड्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एग्जांपल के तौर पे कुछ लिख लो, चलो Cn माइनस, NO2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, जो जो नेगेटिव आप सोच सकते हो आप लिख सकते हो। Cl माइनस, F माइनस, सब हो सकता है, Br माइनस भी हो सकता है, I माइनस भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, कार्बोनेट भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा। ऑक्सलेट भी हो सकता है, बहुत सारे होते हैं, ऑक्सलेट भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड्स। अच्छा, न्यूट्रल भी होते हैं क्या लाइगेंड्स? इलेक्ट्रॉन डोनर है, न्यूट्रल लाइगेंड्स होते हैं क्या? हो सकते हैं, होते भी हैं, बहुत सारे होते हैं न्यूट्रल लाइगेंड्स। न्यूट्रल लाइगेंड्स मतलब ऐसे जिनके पास कोई चार्ज नहीं है बट फिर भी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, कोई चार्ज नहीं है बट फिर भी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। जनरली ये अपने लोन पेयर से देते हैं, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने पाई बॉन्ड्स को ही डोनेट कर देते हैं, उनको कहा जाता है पाई डोनर्स। हम पढ़ेंगे उसको अलग से। तो अभी मैं बताऊं आपको, तो न्यूट्रल लाइगेंड्स में क्या क्या आ जाएंगे? न्यूट्रल लाइगेंड्स में वो जो अपने लोन पेयर को डोनेट करें, या फिर या फिर या फिर अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करें। कुछ तो ऐसे भी लाइगेंड हैं जो अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट कर देते हैं। जी हाँ, ऐसे भी लाइगेंड आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा आप ऐसा मत हो जाना कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, ना ना ना, अभी से नॉर्मलाइज कर दे रहा हूं चीजों को। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। न्यूट्रल लाइगेंड आपको देखिए, जैसे अमोनिया एन लोन पेयर से देगा, वाटर लोन पेयर से देगा, कोई भी अमीन आप ले लो, 3 डिग्री अमीन Et3N, 3 डिग्री अमीन। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन से डोनेट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन से डोनेट करता है। देन इथेन 1,2 डाइअमीन, EN, अभी एक एक करके पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है। जो थोड़े स्पेशल से दिख रहे होंगे ना उनके बारे में अभी पढ़ाएंगे, परेशान मत होना। CH2 और अगर 11th वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, ज्यादा परेशान मत होना, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स आ रहे होंगे यहाँ पे, उसके साथ ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है। थोड़े देर में वो नॉर्मल हो जाएगा। इसको EN इसका शॉर्ट फॉर्म है, इथेन 1,2 डाइअमीन कहते हैं इसको, इथेन 1,2 डाइअमीन। ये भी न्यूट्रल है, देखिए कहां से कौन डोनेट करेगा वो अभी देखेंगे। अभी देखिए एक बात और, ये मैं लिख रहा हूं देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? ये भी लाइगेंड है, ये भी लाइगेंड है। अरे सर लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, बट ये कहां से देगा इलेक्ट्रॉन? कहां से देगा इलेक्ट्रॉन? ये देगा अपने पाई बॉन्ड से, अपने पाई बॉन्ड को दे देगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को कहेंगे पाई डोनर्स। अच्छा, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, अरे बेंजीन भी डोनर है, अरे बिल्कुल, बेंजीन भी न्यूट्रल लाइगेंड है, बेंजीन भी लाइगेंड की तरह काम करता है, यस। अपने सिग्मा बॉन्ड्स को, सॉरी अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये भी दे सकता है। इस तरह से समझ लीजिए। एक और मजेदार चीज लिख रहा हूं, हाइड्रोजन, यस, कुछ रेयर कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी हैं जहां हाइड्रोजन को एज अ लाइगेंड पाया गया है। आपको चीजें अजीब लग सकती हैं शुरुआत में, बट आपको मैं अजीब लगने नहीं दूंगा, क्योंकि शुरुआत से ही मैं चीजों को बहुत नॉर्मलाइज कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। कौन बैक बॉन्डिंग करेगा? कौन सी बैक बॉन्डिंग? कौन सी बैक बॉन्डिंग? यहां पे कहां बैक बॉन्डिंग? अगर तुम वो सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात कर रहे हो, मेटल से लाइगेंड में वापस इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो सभी बात बाद में करेंगे, अभी तो नॉर्मल लाइगेंड को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। हाइड्रोजन भी बेटा लाइगेंड है, और हाइड्रोजन क्या करता है? कौन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देगा? बेचारे के पास कुछ नहीं है, ये सिग्मा डोन है, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करता है, ठीक है। अच्छा, पाई बॉन्ड देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, इसलिए बैक बॉन्डिंग।
पाई बॉन्ड देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। नहीं नहीं यार, वो बैक बॉन्डिंग, वो नाम तो अलग था, उसके पीछे क्या लॉजिक था वहां बैक बॉन्डिंग के पीछे, उसको हमने पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दिया था। अरे वो सब मनोरंजन वाली बातें हैं यार, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने उसको बोला था क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा के ऊपर बन रहा है, तो वो पाई बॉन्ड था। ठीक है, वो जो बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड बन रहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, वो सिग्मा के ऊपर बना था। यहां कोई अभी फिलहाल ऐसा कोई बैक बॉन्डिंग बॉन्डिंग नहीं बोलना है, आगे आएगा सिनर्जिक बॉन्डिंग, बाद में देखेंगे। न्यूट्रल लाइगेंड्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या पॉजिटिवली चार्ज्ड लाइगेंड्स भी हो सकते हैं? अरे सब हो सकता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की दुनिया में सब हो सकता है। और पॉजिटिवली चार्ज्ड लाइगेंड्स जो है वो कोई बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि अचंभित करेंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन भी क्या हो सकता है, लाइगेंड है, बिल्कुल लाइगेंड है। एन के पास लोन पेयर्स है, एन के पास लोन पेयर्स है, ओके, तो इसके पास लोन पेयर है। तो अब आप एक काम करो, इस हाइड्रोजन को ऐसे प्रोटोनेट कर दो, दिस इज हाइड्रोजीनियम, दिस इज हाइड्रोजीनियम। तो अगर ये हाइड्रोजीनियम है, अभी नॉमेनक्लेचर की बात नहीं करेंगे, नॉमेनक्लेचर अभी बाद में करेंगे, अभी बस आप लाइगेंड्स को लिखते जाओ कि हाँ, देखते जाओ कि ऐसा ऐसा ऐसा। तो यहां पर एन का लोन पेयर ये डोनेट होता है, यहां एन का लोन पेयर ये डोनेट होता है, और इसको अगर हम देखा जाए तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड है। इसी तरह से नाइट्रोसियम, ये देखिए ऐसे, तो NO प्लस में इस ऑक्सीजन पे एक फॉर्मल प्लस चार्ज है, लेकिन N के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर है जो डोनेट हो सकता है। तो ऐसे करके आप पॉजिटिवली चार्ज्ड लाइगेंड्स भी देख सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड लाइगेंड्स। तो ये तो चार्ज के बेसिस में हुआ। अब जो अगला बेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लिखिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के बेसिस। अब हाइड्रोजीन है, वो हाइड्रोजीन प्रोटोनेट हो गया तो हाइड्रोजीनियम फर्स्ट वाले का नाम, ठीक है। अच्छा भाई, डेंटिसिटी क्या है? डेंटिसिटी मतलब वो कितने जगहों से, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कि वो जो लाइगेंड है वो कितने जगहों से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसके पास एक डोनेटिंग साइट है या दो डोनेटिंग साइट है, और दे सकने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जब कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो एक्चुअली में कितने दे रहा है, ठीक है, कितने साइट्स उसके यूज हो रहे हैं फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम कहते हैं डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी का डेफिनेशन लिखो, द नंबर ऑफ डोनेशंस, द नंबर ऑफ साइट्स, ऐसा लिखो, नंबर ऑफ साइट्स यूज्ड फॉर डोनेशन of electron by a ligand. This is known as its denticity. So based on this we classify them as monodentate, didentate या bidentate, didentate कुछ भी लिख लो, bidentate, अगर दो तरफ से दे रहे हैं तो bidentate, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, सब पॉसिबल है, टेट्राडेंटेट, ट्राइडेंटेट, सब पॉसिबल है, ठीक है। हम एग्जांपल्स देखेंगे इनके, ट्राइडेंटेट, ऐसे ऐसे अप टू बहुत सारे हो सकते हैं, इवन हेक्साडेंटेट भी होता है। और आप जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे उसमें 6 से ज्यादा डेंटिसिटी आप नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो चलो एक एक करके अब एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एक करके अब एग्जाम्पल लिखते हैं। इतनी बात लिख लो, डेंटिसिटी लिखे, और अब एग्जाम्पल्स लिखना शुरू करते हैं। चलिए, तो बात ऐसी है, जब हम यहां पे बोल रहे हैं मोनोडेंटेट, तो मोनोडेंटेट में बेटा बहुत सारे, मोनोडेंटेट में बहुत सारे, देखिए, पानी मोनोडेंटेट, ऑक्सीजन के लोन पेयर से डोनेट करता है, दो लोन पेयर नहीं डोनेट होते, एक ही लोन पेयर डोनेट होता है, एक ही लोन पेयर डोनेट होता है, ऑब्वियस सी बात।
तो ये एक लोन पेयर डोनेट होगा, दिस इज मोनोडेंटेट, एक ही साइट है डोनेशन की, ऑक्सीजन। हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन से डोनेट करता है, ऑक्सीजन से डोनेट करता है, ठीक है। देन आप कोई और ले लीजिए, आप सल्फेट ले लीजिए। चलिए सल्फेट को मैं आगे थोड़ा अलग से क्लासिफाई करूंगा। आप क्लोराइड ले लीजिए, अब इसमें तो एक ही एटम ही है। ब्रोमाइड ले लीजिए, आयोडाइड ले लीजिए, आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड में ध्यान से सुनना, एक बात और बड़ी ध्यान से सुनना अभी, नहीं तो आगे आप ये बच्चों वाले सवाल करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आप ऐसा नहीं है कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हो, आप देख रहे हो कि हाँ यार यहां भी एक लोन पेयर दिख रहा है, यहां भी लोन पेयर दिख रहा है, तो सर ये इधर से भी डोनेट करा दो, इधर से भी करा दो, दोनों तरफ से करा देंगे डोनेट क्योंकि दो लोन पेयर दिख रहा है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एनर्जी कंसिडरेशंस भी होती हैं, और वो एनर्जी कंसिडरेशंस क्या है वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा। तो अभी फिलहाल में आपको बता दिया जाएगा कि ये यहां से डोनेट करता है, उसका कुछ कारण हो सकता है, हो सकता है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर कारण आपको नहीं बताया जाए, तो अभी आपको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है यार ये यहां से डोनेट करता है, ठीक है। इस मेंटालिटी के साथ चलना है, बच्चों की तरह कुछ भी सवाल नहीं करना है। चलिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये कार्बन से डोनेट करता है, ठीक है। दिस इज सिंगल डोनर, कार्बन से डोनेट करता है। आपको सभी चीजें बताई जाएंगी, टेंशन मत ले, जितनी भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है सब कुछ दी जाएगी। तो ये अच्छा, अमोनिया ले लो आप, NH3, ये N से डोनेट करता है, ये N से डोनेट करता है। और कुछ एग्जांपल्स मेरे को अगर सामने आसपास दिख रहे हो तो मैं बता देता हूं। आप क्लोराइड लीजिए, आप कार्बोनेट ले लीजिए, इवन आप साइनाइड ले लीजिए, CN-। CN- थोड़ा स्पेशल है, मैं बताऊंगा। ये C से भी डोनेट कर सकता है, ध्यान से सुनना, ये C से भी डोनेट करता हुआ पाया गया है, साथ ही साथ ये N से भी डोनेट करता हुआ पाया गया है, ये N से भी डोनेट करता हुआ पाया गया है, ये N से भी डोनेट करता हुआ पाया गया है, ठीक है। बट तो फिर इसको सर डाइडेंटेट बोलो, नहीं डाइडेंटेट नहीं बोलते इसको, ये दोनों से डोनेट करता है बट एक बार में एक ही से करता है, ठीक है। ये एक बार में एक ही से करता है, बिल्कुल एम्बिडेंटेड बोलेंगे इसको, अभी क्लासिफाई करेंगे। इसी तरह से आप NO2- ले लीजिए, NO2- N से भी डोनेट करता है और ये O से भी डोनेट करता है, ऐसे ये O से भी डोनेट करता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, ये है तो मोनोडेंटेट ही, बट ये थोड़े स्पेशल टाइप के मोनोडेंटेट है, ओके। तो लिखिए एम्बिडेंटेट। तो एम्बिडेंटेट कौन है, एम्बिडेंटेट लाइगेंड्स, which has two donor sites but at a time only one of them is used for bonding, is used for bonding। तो बॉन्डिंग के लिए उसमें से कोई एक ही यूज हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एम्बिडेंटेट। जी हाँ, ये हो गया एम्बिडेंटेट, बिल्कुल एजाइड भी आ जाएगा इसमें, N3-, एन डोनर है, एन डोनर है वो, ओके। तो ये एम्बिडेंटेट का डेफिनेशन फटाफट से लिख लीजिए। और ये एम्बिडेंटेट क्यों है, इसके पीछे भी थोड़ा बहुत लॉजिक है, देखिए। एम्बिडेंटेट के एग्जांपल्स में आप 2-3 लिख लीजिए। आप लिख लीजिए CN- वाला, ये C से भी डोनेट कर सकता है और N से भी डोनेट कर सकता है, ओके। एक एग्जांपल ये होगी। एक एग्जांपल NO2 वाला लिख लो, NO2- नाइट्राइट है, N से भी कर सकता है, ONO-, ये O से भी कर सकता है। आप थायोनाइट्राइट लिख लीजिए ऐसा, SCN-, SCN- में क्या है, ये S से भी कर सकता है और SCN-, ये N से भी कर सकता है, ये N से भी कर सकता है। तो ये सभी आपके एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स हैं, दीज आर एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स। अब आ जाते हैं चलो डाइडेंटेड लाइगेंड्स में।
डाइडेंटेड लाइगेंड्स। सो डाइडेंटेड लाइगेंड दो तरफ से डोनेट करेंगे। ऐसे बोलने को तो बहुत सारे डाइडेंटेड लाइगेंड्स हैं, बट हम अभी उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डाइडेंटेड लाइगेंड्स की लिस्ट बनाएंगे, उनका नाम भी हो सके तो याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एडवांस के पेपर में लाइगेंड वाइगेंड का नाम दिया रहेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर दिया रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई भी उटपटांग सा लाइगेंड पूछ लेगा, बोलेगा चलो इसका स्ट्रक्चर बताओ, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, लाइगेंड वाइगेंड सब स्पेसिफाइड रहता है कि हाँ यार ये लाइगेंड है, इसका स्ट्रक्चर ये है, चलो अब उसके ऊपर फिर क्वेश्चन होता है, ठीक है। ठीक है, तो उनकी ये दिलचस्पी नहीं रहती कि आपसे कोई भी ऊटपटांग सा लाइगेंड का शॉर्ट फॉर्म लिख दे, है ना, शॉर्ट फॉर्म बहुत चलता है। तो कोई ऊटपटांग से लाइगेंड का शॉर्ट फॉर्म लिख दे, अब पीएन लिख दे, सब पीएन, अब आप खोजते रहो पीएन क्या है यार, पीएन क्या था, ऐसी चीजें नहीं होती, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं होती, सब कुछ मेंशन रहता है प्रॉपर। तो डाइडेंटेड लाइगेंड्स दो तरफ से डोनेट करेंगे। एग्जांपल में पहला आ रहा है इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन, EN से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। EN एक नॉर्मल शॉर्ट एब्रिविएशन, ये चलता है, लेकिन मैं बता दूं आपको एग्जाम के पेपर में ये सब बताया रहेगा कि EN मतलब ऐसा, शॉर्ट फॉर्म है, नॉर्मली देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही कॉमन है, तो ठीक है ऐसे लिख लो आप इसको, EN इथेन 1,2 डाइअमीन। ये ऐसा है, देखो आप यहां मेटल इमेजिन करो, एंड दिस इज, ध्यान से देखेंगे, NH2 CH2 CH2 NH2. So this lone pair and this lone pair both are available for donation, and yes they are donated simultaneously like this. ये दोनों ही मेटल आयन को डोनेट किए जाएंगे, ये दोनों ही डोनेट किए जाएंगे। और जब ये डोनेट हुआ तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर बन गई एक 5 मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में कोई चीज डाइडेंटेड लाइगेंड इसीलिए है क्योंकि वो 5 मेंबर या 6 मेंबर की स्टेबल रिंग बनाती है, ठीक है। डाइडेंटेड लाइगेंड्स डाइडेंटेड इसीलिए है क्योंकि वो 5 या 6 मेंबर की स्टेबल रिंग्स बनाते हैं। एंड दिस 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग, this 5 membered stable ring is called chelate ring. This is called chelate ring, and the phenomena is known as chelation, and the phenomena is known as chelation. So chelation is the name of the phenomena, and this somewhat stabilizes the complex. The reason I'll tell you later that how it stabilizes a complex, but for now just assume that it is stabilizing the complex, okay. but sir अमोनिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, एक से सिर्फ एक डोनेट हो रहा है, तो why we are considering it डाइडेंटेड। कहां डाइडेंटेड ले रहे हैं, NH2 अरे ये NH2 देखो बेटा, ये NH2 कोई लाइगेंड नहीं है, लाइगेंड ये पूरा है, ये पूरा लाइगेंड है, इथेन 1,2 डाइअमीन, ओके, ये पूरा लाइगेंड है। तो ये लाइगेंड दो तरफ से कर रहा है ना, दो जगहों से कर रहा है, इस वजह से उसको डाइडेंटेड कहा जा रहा है, ओके, इस वजह से उसे डाइडेंटेड कहा जा रहा है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट इज ऑक्सलेट। ये भी काफी ज्यादा, अभी तो लिस्ट ही बनानी है थोड़ी सी शुरुआत में, आज की क्लास में थोड़ी लिस्ट बनाने में ही काम चला जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी डाउट हो पूछ सकते हो। ऑक्सलेट आयन, so oxalate is C2O4 2-, so this is short form में ऐसा OX2- करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बट फिर मैं बोल रहा हूं शॉर्ट फॉर्म्स को बहुत ज्यादा दिल से नहीं लेना है।
ऑक्सिलेट को देखिए आप, ऑक्जेलिक एसिड का एनायन है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस O माइनस एंड O माइनस, तो दिस इज मेटल आयन, तो ये O का नेगेटिव चार्ज ऐसे डोनेट इधर से होता है, ये इधर से डोनेट होता है। आप फिर से देख सकते हैं यहां भी एक 5 मेंबर की स्टेबल सी रिंग बन रही है, सो दिस इज ऑल्सो अ चिलेट रिंग, ये हो गया ऑक्सिलेट आयन। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि आप हर लाइगेंड का चार्ज जरूर याद रखिएगा भाई, कि हाँ ऑक्सिलेट में -2 का चार्ज था, EN में कोई चार्ज नहीं था। चार्ज याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा मेटल आयन का, उसके लिए लाइगेंड्स का चार्ज पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन उठाओगे पहला काम यही रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो निकालने के बाद ही आप आगे प्रोसीड करते हो। तो बिल्कुल आप ये चार्ज वार्ज की गड़बड़ी मत करिएगा, अभी सीख लीजिए। बहुत ज्यादा मैं समय नहीं दूंगा आपको कि मैं लाइगेंड्स की लिस्ट ही 3 क्लास 4 क्लास बनवाते जा रहा हूं। भाई इतना लल्लू छाप पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। अब आगे लिखिए, नेक्स्ट ग्लाइसिनेट आयन लिख लीजिए, ग्लाइसिनेट आयन, सॉरी ग्लाइसिनेट, चलिए लिख लीजिए ग्लाइसिनेट ही लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिन जानते हैं आप, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है ऐसा, ग्लाइसिनेट इज COO माइनस एमिनो एसिड है, सबसे छोटा पॉसिबल एमिनो एसिड, एकमात्र एमिनो एसिड जो कि अकाइरल है। चलिए, सो ये ग्लाइसिनेट है, ये मेटल आयन है, ये O से डोनेट, ये N से डोनेट, दोनों तरफ से डोनेशन हो सकती है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बाइडेंटेट लाइगेंड। बिल्कुल कोई भी डाइडेंटेट लाइगेंड चिलेट रिंग बनाएगा, ऑब्वियसली बनाएगा। तो ये ग्लाइसिनेट है, चार्ज ध्यान रखिएगा, इसमें कभी शॉर्ट फॉर्म में GLY-1 ऐसा लिखा रहेगा, तो ये GLY ग्लाइसिनेट। अभी आप यहां पे एक और फर्क पाएंगे कि ये जो ऑक्सलेट था, ये जो EN था, ये लोग सिमेट्रिकल लाइगेंड थे। देखिए ये कैसे थे, ये सिमेट्रिकल थे, क्योंकि इसके दोनों डोनर सेम थे। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों डोनर सेम थे, बट ग्लाइसिनेट एक तरह का अनसिमेट्रिकल लाइगेंड है, ये एक तरह का अनसिमेट्रिकल लाइगेंड है, कुछ इस तरह से भी इसको क्लासिफाई करते हैं। ये एक तरह का अनसिमेट्रिकल लाइगेंड है, डाइडेंटेट होने के बावजूद अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग डोनर साइट्स हैं। ओके, दो अलग अलग डोनर साइट्स हैं। नेक्स्ट इज ट्राइमिथाइलिन डायमीन, ट्राइमिथाइलिन डायमीन। अभी नाम से परेशान नहीं होना है, जो भी बच्चे ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हैं नाम से परेशान नहीं होना है, ये नाम आपको ज्यादा यूज में भी नहीं आने वाला चैप्टर में, अभी लिखवाया जा रहा है बस। इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा TN लिखते हैं लोग, ओके, TN इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जो बच्चा ऑर्गेनिक पढ़ा है उसको पता है ट्राइमिथाइलिन डायमीन ऐसा ही दिखेगा, मिथाइलिन के 3 है, कॉमन नेम सही है, मिथाइलिन ऐसे 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, और डायमीन मतलब NH2 इधर से, एक NH2 इधर से। अब ये मेटल आयन हो गया, ये इधर से डोनेट, ये इधर से डोनेट, ओके, ये इधर से डोनेट, ये इधर से डोनेट। सो दिस इज योर डाइडेंटेड ligand having a 1 2 3 4 5 6। बहुत अच्छी बात है कि 6 मेंबर्ड चिलेट रिंग बन रही है, 6 मेंबर्ड चिलेशन। बिल्कुल वेट कर ले रहा हूं, लिख लीजिए जल्दी से, नहीं लिखे होंगे ये बिल्कुल जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा ना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझाने की बात नहीं, इसीलिए मैं टाइम थोड़ा कम दे रहा हूं, लिखते जाइए। नेक्स्ट इज एसिटाइल एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट, ये भी एक डाइडेंटेट लाइगेंड है, AC करके लिखा रहता है, AC-1, AC-1, एसिटाइल एसीटोनेट। ये क्या है, अगर आप ऑर्गेनिक पढ़े हैं तो थोड़ा ध्यान से सोचिए। आपको याद है हमने एक 1,3 डाइकीटो बनाया करते थे, ऐसे डाइकीटो बनाया करते थे, ऐसा डाइकीटो। ये हम बहुत ज्यादा कब बनाया करते थे, याद करो। ये वाले डाइकीटो हमने कौन से टॉपिक में बहुत पढ़ा है,
कौन सा टॉपिक पढ़ते समय हम हर बार ऐसा ये 1 है तो ये 3 1 3 डाइकीटो ऐसा कब बनाते थे? कौन से टॉपिक में? ऑर्गेनिक में, बताओ जल्दी, याद है? कौन सा टॉपिक पढ़ते समय? कौन सा टॉपिक? AMG। और कोई टॉपिक याद आ रहा है जिसमें हमने इसको बहुत बार बनाया है? हीटिंग, हाँ बहुत अच्छे अक्षित, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में हमने इसको बहुत बनाया है। याद करो इसका इनॉल फॉर्म कैसा बनता था? इसका इनॉल फॉर्म ऐसे बनता था जिसमें H बॉन्डिंग होती थी। इसका इनॉल फॉर्म ऐसे बनता था जिसमें H बॉन्डिंग होती थी, COH, ठीक है, ऐसे। सो दिस इज, अब इसका अगर मैं ये कॉन्जुगेट बेस बनाऊं, मतलब इस H प्लस को उड़ाऊं, तो जो एनायन बन रहा है उसी को कहते हैं एसिटाइल एसीटोनेट एनायन। कॉमन नेम है एसिटाइल एसीटोनेट एनायन। कैसे बनाया मैंने? ये बनाया ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, O माइनस CH3, दिस इज योर एसिटाइल एसीटोनेट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये डोनेट कहां से करता है? ये डोनेट कहां से करता है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये O माइनस है, ये मेटल है, यहां से ये डोनेट, यहां से ये डोनेट। ओके, ये कहां से डोनेट करता है वो याद रखिएगा। ये एक ऑक्सीजन के लोन पेयर से डोनेट, एक इधर से डोनेट। अब आपके मन में आता है कभी कभी बच्चों के कि सर ऐसा क्यों नहीं कराया गया सर, कि सर इसी को क्यों नहीं लाइगेंड बनाया गया? देखो मन में आता है, सर इसी से करा देते डोनेट, इसी से करा देते डोनेट, है ना? सुनना ध्यान से, ये डाउट अगर आ रहा है तो, सर ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, इसी से करा देते डोनेट। अबे तो मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूं कि इससे डोनेट नहीं होता है, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूं इससे डोनेट नहीं हो सकता, सबसे डोनेट हो सकता है मेरे भाई, सबसे हो सकता है डोनेट, ठीक है? ये भी हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स बनाता हो यहां से ऐसे डोनेट करके, लेकिन फिलहाल मैं इस आयन की बात कर रहा हूं। तो ये आयन कुछ ऐसा होता है और ये आयन फिर डोनेट करता है। ओके, ये आयन फिर डोनेट करता है, ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये नहीं कर सकता, क्या वो नहीं कर सकता, सब हो सकता है, सब हो सकता है। लेकिन हमको जो ज्यादातर देखने को मिलता है हम उन चीजों पे चर्चा करें। होने को तो मैंने शुरू में बता दिया, हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड भी डोनेट हो सकता है, होने को सब हो सकता है, ठीक है? अच्छा, दिस इज एसिटाइल एसीटोनेट। यहां पर देख लीजिए, ये एक O और एक O माइनस इधर से डोनेशन कर रहा है। जब इसको लाइगेंड की बात करते हैं तो इसको भी अनसिमेट्रिकल के अंदर ही क्लासिफाई किया जाता है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अनसिमेट्रिकल लाइगेंड। अगर आपको एज अ लाइगेंड इसको बोलना है तो अनसिमेट्रिकल। अगला लिखिएगा एक DMG माइनस, ये हो गया। सो नेक्स्ट इज DMG माइनस, DMG minus. This is dimethyl glyoximate. Dimethyl glyoximate. ओके, सो ऑक्साइम आप सभी को पता है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना है ये नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स है। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, लुक मैं इसके लिए अगला पेज लेता हूं, आप इसको लिख लीजिए पहले, मैं अगला पेज लूंगा इसके लिए। सो लुक, दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, कार्बन। ऑक्साइम तो आपको पता है ना, ऐसा ऑक्साइम होता है, हाइड्रोक्सिलमीन के साथ जब रिएक्शन होता है एल्डिहाइड कीटोन्स का तो आपको ऑक्साइम मिलता है। तो ये ऑक्साइम है, ये ऑक्साइम है, ये ऑक्साइम है। दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, बट यहां बोला जा रहा है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट का मतलब ये वाला H प्लस हट गया है और ये एनाइनिक फॉर्म में है और ये ऐसा है और डोनेशन हो रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ 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 ये कहां से डोनेट करेगा? तो 99% बच्चों का आंसर यही होना चाहिए कि हाँ सर, एक तो O से करेगा, एक तो ये O माइनस से करेगा। क्योंकि क्या लगता है अपने को कि यार O माइनस तो एक अच्छा डोनर है, O माइनस तो एक बेहतर डोनर है, O माइनस एक बेहतर डोनर है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो तो एक बेहतर डोनर है। तो फिर से मैं बोलूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
अभी आप लाइगेंड के बारे में पढ़ रहे हो कि भाई ये कहां से करता है, हमको नहीं पता, हमको बताओ कहां से करता है, अभी इस मेंटालिटी से चलना है, ठीक है। तो मैं बताऊं आपको, ये दोनों तरफ से एन से डोनेट करता है, ठीक है, ये दोनों तरफ से किससे डोनेट करता है, एन से डोनेट करता है, ये एन का लोन पेयर। अब आप अपनी इधर उधर की सड़ी गली लॉजिक लगाओगे कि सर ये तो sp2 नाइट्रोजन है, ये तो कम अच्छा डोनर होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये नहीं सुनने वाला आपकी बात, ये वैसे ही डोनेट करेगा जैसे करता है। इसके पीछे एक रीजन बता देते हैं कि जब ये इधर से डोनेट कर रहा है, जब ये इधर से डोनेट कर रहा है और अगर पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, मान लीजिए एक और लाइगेंड है यहां पर, इसी का एक और लाइगेंड है, ऐसे ध्यान से देखिएगा, एक और लाइगेंड है ये इधर, एंड दिस इज, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं मैं भी, ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं। जब ये ऐसे डोनेट करता है तो आप यहां पर पाएंगे कि ये जो O माइनस है और ये H का डेल्टा प्लस है, ये लोग H बॉन्डिंग करके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पा सकते हैं। देखिए चिलेशन का चिलेशन हो गया, ये 5 मेंबर की चिलेट रिंग बन गई आपकी, ये देखिए 5 मेंबर की चिलेट रिंग इधर से भी बनी, 5 मेंबर की चिलेट रिंग इधर से भी बनी, और साथ ही साथ यहां पर O माइनस और H प्लस का H बॉन्डिंग भी हो गया, जिससे एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आ गई। तो हमने ये देखा कि यार डीएमजी किस तरह से बॉन्डिंग करता है, किस तरह से डोनेट करता है। सो दिस इज हाउ डीएमजी डोनेट्स, ओके। और अगर मैं यहां पर एक और फैक्टर आपको समझाऊं, तो ये जो H बॉन्डिंग से भी जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, ये भी तो काइंड ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है, मानता हूं एक नॉर्मल पक्के बॉन्ड से कमजोर है, एक नॉर्मल पक्के बॉन्ड से कमजोर है, बट फिर भी हमको इसको एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन तो मानना ही। तो इस इंटरेक्शन से भी देखिए एक रिंग जैसी बनी है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, इससे भी एक रिंग जैसी बनी है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ चिलेट रिंग, ये भी एक तरह का चिलेट रिंग है, क्योंकि है तो इंटरेक्शन ना, इंटरेक्शन तो हो रहा है ना। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ चिलेट रिंग, इसको भी आप चिलेट रिंग बोल सकते हो, 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड चिलेट रिंग, यस 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, 6 मेंबर्ड H बॉन्डेड चिलेट रिंग। लेकिन देखो सच्चाई ये है कि अभी तो हम बोल रहे हैं कि हाँ इस वजह से हो रहा है, लेकिन अगर मान लो वो O माइनस और N से डोनेट करता तो फिर हम ये सब नहीं बोलते, हम बोलते ठीक है वो O माइनस और N से डोनेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली पता होना चाहिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डीएमजी का स्पेसिफिक केस पता होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिलेट? चिलेट मींस चिलेट, चिलेट मींस चिलेट। चल अबे वो कोई वर्ड होगा ऐसे ही, ऐसा कोई इंग्लिश वर्ड थोड़ी ना। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस? ये ऐसी बात हो गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस? What is the meaning of ligand? ligand ligand बस होगा, कोई कहीं का शब्द होगा, यूज होता है तो हो रहा है, ठीक। आगे देखें, और ये डाइपाइरिडिल, एक दो एग्जांपल्स और लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, इसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि हाँ यार ऐसा ऐसा होता है। ये एन का लोन पेयर, ये एन का लोन पेयर, ये मेटल ऐसे डोनेट, ऐसे डोनेट, ओके। सो दिस इज डाइपाइरिडिल, डाइपाइरिडिल। ये पाइरिडिन जब इस तरह से बाइफिनाइल्स की तरह जुड़ जाता है, देन इट इज कॉल्ड डाइपाइरिडिल। ओके, तो ठीक है, फिलहाल डाइडेंटेड लाइगेंड्स इतने ही लिखिए। इसी तरह से देखो ट्राइडेंटेड भी हो सकते हैं, टेट्राडेंटेड भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं।
चलो एक आक हम ट्राइडेंटेट लिख लेते हैं। ट्राइडेंटेट 3 तरफ से डोनेट करेंगे, 3 तरफ से डोनेट करेंगे ट्राइडेंटेट। एग्जाम्पल है डाइईन, पहला एग्जाम्पल है डाइईन। डाइईन का मतलब डाई इथाइलिन टेट्रामीन, डाई इथाइलिन टेट्रामीन। देखो पहला क्लास इसका काफी बोरिंग रहता है क्योंकि हम लिस्ट बनाते हैं थोड़ी बहुत। ये पहली क्लास से चैप्टर को जज मत करना, चैप्टर बहुत अच्छा है। डाइथाइलिन टेट्रामीन, सो इट शुड बी लुकिंग लाइक, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इथाइलिन 2 है और टेट्रामीन है, इसका मतलब टेट्रामीन लिख दिया क्या लिखा, सॉरी डाइथाइलिन ट्राइअमीन, टेट्रा कहां से हो जाए, इथाइलिन ट्राइअमीन कैसा होगा, इथाइलिन CH2, दिस इज इथाइलिन। अब ट्राइअमीन लगाना है तो ट्राइअमीन कहां लगाओगे, NH2 यहां लगाओगे, एक NH यहां लगाओगे, एक और इथाइलिन है, इथाइलिन मतलब CH2 और एक और अमीन है, तो ये ऐसे ही बनेगा, देखो ध्यान से। सो दिस इज योर डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। अब ये N से डोनेट कर सकता है ऐसे, यहां से डोनेट कर सकता है ऐसे, और यहां से भी डोनेट कर सकता है ऐसे। तो देखो बेटा ये मेटल आयन है और इस तरह से डोनेशन हुई है। सो यू हैव गॉट 2 चिलेट रिंग्स, दिस इज 1 रिंग, so this is 1 ring and this is another ring, so this is a kind of tridentate ligand, okay, this is a kind of tridentate ligand. One more example, let's write iminodiacetate, इम्यूनोडाईएसीटेट। अब और एग्जांपल्स नहीं लिखेंगे हम, इतने एग्जांपल से आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी। और मैं फिर से बोलूं लाइगेंड्स के नाम रटने की जरूरत नहीं है, वो सब दिया रहता है। ये NH हुआ एंड एसीटेट, डाई एसीटेट है तो ये डाई एसीटेट CH2COO माइनस, देन CH2COO माइनस, तो ये इधर से डोनेट, ये इधर से डोनेट, ये इधर से डोनेट, M ऐसा। So this is your tridentate ligand. Similarly, we have tetradentate ligand, pentadentate ligand, and hexadentate ligand. Let's discuss one hexadentate ligand, that is EDTA4 minus. Okay? ऐसा नहीं है कि ट्राई के बाद टेट्रा पेंटा नहीं होता, सब हो सकता है। इसी में एक एक और N लगा दो तो वो टेट्रा पेंटा बन जाएगा। डायरेक्टली बात करते हैं हेक्साडेंटेट लाइगेंड की। एक हेक्साडेंटेट लाइगेंड है, उसकी बात करनी जरूरी है थोड़ी सी। ये है EDTA4 माइनस, EDTA4 माइनस, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, इथाइलिन डाइअमीन, दिस इज इथाइलिन डाइअमीन, और अमीन में लगेगा टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट लगे हुए हैं, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। यहां पर CH2COO माइनस, CH2 लिखते जाइए जल्दी जल्दी, COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। तो इस तरह से देखिए O माइनस दिख रहा है, ये O माइनस डोनेट करेगा, ये O माइनस, ये O माइनस, ये सब O माइनस डोनेट करेंगे, और N भी डोनेट करेगा, और ये भी N डोनेट करेगा। तो ये दो सोचो, इसके पास 6 डोनर साइट है, दिख गए आपको, लिख लीजिए 6 डोनर साइट्स इसके पास है, इसके पास 6 डोनर साइट्स, 4 O माइनस और 1 N, बहुत सारी चिलेट रिंग्स बन जाएंगी। देखिए आप आगे चल के इसके बारे में थोड़ी और डिटेलिंग करेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको इसकी बॉन्डिंग दिखा देता हूं कि कैसे बनेगा। अब बताओ, कॉमन सेंस की बात है कि जब एक मेटल आयन 6 बॉन्ड बना रहा होगा तो 6 बॉन्ड कैसे बनेंगे, वो 6 बॉन्ड तो ऑक्टाहेड्रली ही बनेंगे एज पर द VSEPR मॉडल। वो 6 बॉन्ड्स तो ऑक्टाहेड्रली ही बनेंगे, ठीक है।
तो यहां भी ऑक्टाहेड्रली ही बनाता है ये बॉन्ड, ऐसे ऐसा क्रैब की तरह। आप इसका 3D इमेज देखोगे तो ऐसे क्रैब की तरह रहता है और बिल्कुल 6 तरफ से ऑक्टाहेड्रली बॉन्ड बनाता है। मैं कोशिश करता हूं हाथ से थोड़ा बनाने की, बट आप समझ सकते हैं। देखिए ऐसे कुछ ऐसे CH2CH2, ठीक है, CH2CH2, फिर एक N है, सो यहां पर मेरे पास N है, एक N ऐसा, एक N यहां है। अब N में 2 एसीटेट लगे हुए हैं। एक एसीटेट में ऐसे लिखता हूं, देखो CH2COO- ऐसे लिखता हूं, और एक एसीटेट ऐसा ऊपर करता हूं, ये देखो, क्योंकि ये भी तो पिरामिडल है ना, CH2COO-, देखो ध्यान से, ये O-, ये O-, ये मेटल आयन है। यहां पर भी ऐसा ही करता हूं कुछ, देखो CH2COO-, देख रहे हैं, और एक और CH2COO-, तो ऐसे लिखता हूं, चलो CH2COO-। नाउ कैन यू सी, अब आप इस कलर से ये जो मैं बॉन्ड्स बना रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा, तो एक तो ये N लोन पेयर ऐसे दिया, फिर ये भी N लोन पेयर ऐसा दिया, फिर ये O- ऐसा दिया इलेक्ट्रॉन, ये O- ऐसा दिया इलेक्ट्रॉन, अब ये एक O- ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये O- ऐसा दे रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये एक ऑक्टाहेड्रल सा स्ट्रक्चर बन गया, मेटल के अराउंड एक ऑक्टाहेड्रल सा स्ट्रक्चर बन गया। So this is how EDTA forms complexes. तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। इसका 3D इमेज हम आगे थोड़ा और देखेंगे ढंग से, बट फिलहाल इंट्रोडक्शन के समय आप इतना लिख लीजिए काफी है। दिस इज EDTA4-। ओके, नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। सो नेक्स्ट इज, अभी हम एक और कैटेगरी बनाएंगे, फ्लेक्सीडेंटेड लाइगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लाइगेंड्स ये क्या होते हैं? तो देखो, फ्लेक्सीडेंटेड लाइगेंड्स का मतलब है कि ऐसे लाइगेंड्स जो सिचुएशन के हिसाब से, ध्यान से सुनना, ऐसे लाइगेंड्स जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी डेंसिटी वेरी कर सकते हैं। जैसे कि सुनना ध्यान से, जैसे आपके पास NH2 था हाइड्रोजन, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये हाइड्रोजन कभी भी डाइडेंटेट की तरह वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ये डाइडेंटेट की तरह वर्क करेगा, देखो होने को तो 2 डोनर एटम्स है, लेकिन जब ये 2 तरफ से डोनेट करेगा तो एक गंदी सी 3 मेंबर की स्ट्रेन रिंग बन रही है, दिख रहा है सब, 3 मेंबर की स्ट्रेन रिंग बन गई, 3 मेंबर्ड स्ट्रेन रिंग बन गई। तो इस वजह से ये कभी भी डाइडेंटेट की तरह काम नहीं कर सकता, 3 मेंबर की रिंग बन रही, क्योंकि 5 और 6 मेंबर की रिंग हमको चाहिए होती है, जो कि ठीक ठाक स्टेबल मानी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कि मान लो कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा है, CO3 2-। So if you now look at carbonate ion, if it forms a didentate kind of complex, कितने मेंबर की रिंग बनेगी? देखो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, ये बनाएगा 4 मेंबर की रिंग। तो ये जो 4 मेंबर वाले होते हैं ना, तो ये कोई बहुत स्टेबल तो है नहीं, बहुत स्टेबल नहीं, बट इतने बुरे भी नहीं, ठीक है, ये बहुत स्टेबल भी नहीं है और इतने बुरे भी नहीं, तो ये बीच के, ये फ्लेक्सीडेंटेड। अगर मेटल आयन को जरूरत है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे एक बॉन्ड और चाहिए, चाहिए ही चाहिए, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, तो ये रो पीट के ऐसा डाइडेंटेट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो वो लोग जो 4 मेंबर की रिंग बनाते हैं, वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? वो आ जाते हैं फ्लेक्सीडेंटेड की कैटेगरी, वो आ जाते हैं फ्लेक्सीडेंटेड की कैटेगरी। ओके, तो लिख लो इस बात को। जैसे कार्बोनेट, समटाइम्स डाइडेंटेड, समटाइम्स मोनोडेंटेड, समटाइम्स डाइडेंटेड, समटाइम्स मोनोडेंटेड। तो ये हो गया। सल्फेट भी ऐसा ही होगा, देखो सल्फेट भी ऐसा ही होगा,
सर तो हमको कैसे पता चलेगा कब कौन सा है? अबे सब पता चल जाएगा, अभी पढ़ते तो जाओ, वो देख के ही पता चल जाता है कॉम्प्लेक्स। सल्फेट भी इसका एग्जाम्पल हो गया, सल्फाइट भी इसका एग्जाम्पल हो गया, सब हो सकते हैं। सल्फाइट भी लिख सकते हो आप, SO3 2-, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके ठीक है। अब तीसरा मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, थर्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये कॉन्सेप्चुअल है काफी, इसको समझेंगे हम अच्छे से। लिखिए तीसरा मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ईडीटीए भी होगा। ईडीटीए क्या होगा? ईडीटीए हेक्साडेंटेट है बेटा, फ्लेक्सी नहीं है ये। ईडीटीए हेक्साडेंटेट है, हर तरफ 5 मेंबर की रिंग बन रही है। ओके अच्छा, तुम ईडीटीए, मैं नहीं समझ रहा हूं क्या पूछ रहे हो। नहीं वो नहीं है, फ्लेक्सी नहीं है वो, फ्लेक्सी में यही आ रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट, तीसरा जो बेसिस है, थर्ड बेसिस। अभी तक हमने क्या किए, सस्ते सस्ते बेसिस कर लिए। पहला हमने किया पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, दूसरा कर लिया डेंटिसिटी, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बढ़े। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of interaction between metal and ligand, most important। देखो आप इधर उधर की नोट्स में देखोगे कहीं कहीं तो हो सकता है आपको 15 लाइगेंड एक्स्ट्रा लिखे हुए मिले हो, तो आप ये मत सोच लेना अरे यार ये ज्यादा पढ़ाया है बढ़िया है, ज्यादा लाइगेंड लिखा है। अबे नंबर ऑफ लाइगेंड से जज मत करना चैप्टर को, इतने जो लाइगेंड्स आपको लिखा दिया हूं आपके लिए मोर देन इनफ है, आपकी समझ डेवलप हो गई है लाइगेंड्स को लेके। ठीक है अभी छोटे मोटे और हैं, आगे आ जाएंगे, परेशान मत होना। तो अब यहां पे क्या बात हो रही है, ध्यान से सुनिए कि कुछ लाइगेंड ऐसे होते हैं, बहुत ध्यान से, अब बिल्कुल फोकस से सुनिए, अभी लिखने वाला काम नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये मेटल है, अब जो मेटल होता है ना, तो मेटल के पास खाली ऑर्बिटल होता है, ऐसे खाली ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल में मेटल को इलेक्ट्रॉन मिलता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन मिलता है खाली ऑर्बिटल। कौन देता है इलेक्ट्रॉन? लाइगेंड्स देते हैं, लाइगेंड्स। तो लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, ध्यान से सुनिए, लाइगेंड्स 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 लाइगेंड्स, ये एक फील्ड ऑर्बिटल है लाइगेंड का, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये मेटल का खाली ऑर्बिटल है। ऐसा नहीं है कि मेटल के पास हर ऑर्बिटल खाली ही होगा, जैसे आयरन है, थोड़ा सोच लो, आयरन, तो आयरन के पास मान लो कॉन्फ़िगरेशन है D6, बट फिर भी क्या कॉन्फ़िगरेशन है? D6, बट फिर भी उसके पास कुछ ऑर्बिटल खाली हैं और कुछ ऑर्बिटल भरे हुए भी हैं। बिल्कुल अग्री करते हैं सभी लोग, कुछ ऑर्बिटल खाली हैं और कुछ ऑर्बिटल भरे हुए भी। तो सिर्फ ऐसा बनाना अच्छी बात है नहीं, हमें यहां पर थोड़ा भरे हुए ऑर्बिटल्स को भी शो कर देते हैं, ऐसे कुछ भरे हुए ऑर्बिटल्स भी, ठीक है, ऐसे कुछ भरे हुए ऑर्बिटल्स भी, और ये लाइगेंड है। तो कुछ लाइगेंड तो ऐसा होता है, कुछ लाइगेंड्स ऐसे होते हैं, ध्यान से, कि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या लाइगेंड के पास भी कोई खाली ऑर्बिटल होगा? क्या कभी लाइगेंड के पास भी खाली ऑर्बिटल होगा? एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, एक बात बड़ी ध्यान से समझना, ये बात हर जगह नहीं आपको बताई जाएगी कि हर लाइगेंड के पास खाली ऑर्बिटल होता है। जी हां, हर लाइगेंड के पास खाली ऑर्बिटल होता है, इवन अमोनिया के पास भी खाली ऑर्बिटल है। ये क्या बात कर रहे हो, कोई बता सकता है कैसे? इवन अमोनिया के पास भी खाली ऑर्बिटल है। मैं कह रहा हूं हर लाइगेंड के पास खाली ऑर्बिटल होता है, इवन अमोनिया के पास भी खाली ऑर्बिटल है। थोड़ा बताओ कैसे, कैसे अमोनिया के पास खाली ऑर्बिटल है? यस, तो यहां पर ये आप थोड़ा सा आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, जैसे NH का बॉन्ड बना है ना, NH का बॉन्ड बना है, NH का बॉन्ड बना है, ठीक है, बिल्कुल।
तो ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसके जस्ट पीछे एंटी बॉन्डिंग भी होगा सिग्मा स्टार। ध्यान से सुनना, इसके जस्ट पीछे एंटी बॉन्डिंग भी होगा सिग्मा स्टार। तो हर लाइगेंड के पास खाली ऑर्बिटल होता है, तो यहां मैं इसे खाली ऑर्बिटल बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, हर लाइगेंड के पास खाली ऑर्बिटल होता है। तो सोचिए 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 सोचिए, जब ये लाइगेंड ऐसा ऐसा बॉन्ड बनाने गया हो, जब ये बॉन्ड बनाने गया होगा ऐसे करके, इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाने गया होगा, तो क्या पता क्या पता क्या पता कि इसको ये पसंद आ जाए। समझ पा रहे हो? ये गया इस तरह से बॉन्ड बनाने, तो क्या पता कि इधर से इसको ये पसंद आ जाए ऐसे। ये रिश्ता लेके गए थे, ये ऐसे, ये खाली खाली ऑर्बिटल है, रिश्ता लेके गए थे, तो पता चला कि साथ में भाई की भी काम बन जा रही, इधर ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये भी हो सकता है। और देखो, खाली ऑर्बिटल को लेके सब जाते हैं, हर लाइगेंड खाली ऑर्बिटल लेकर जाएगा ही जाएगा, निश्चित है, हर लाइगेंड के पास खाली ऑर्बिटल होता है। अब ये मेटल के दिल की बात है कि उसको वो ऑर्बिटल पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, ये इस मेटल के दिल की बात है कि इसको ये ऑर्बिटल पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब पसंद कैसे आएगा, नहीं आएगा, तब पसंद आएगा जब, जो आजकल के मॉडर्न भाषा में कहते हो ना, वाइब मैच होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर वाइब का मतलब एनर्जी है, यहां वाइब का मतलब एनर्जी है। अगर एनर्जी थोड़ी सिंक्रोनाइज्ड लगेगी तो यहां पर एक और बॉन्ड बनने लग जाएगा, एक और बॉन्ड बनने लग जाएगा। गए थे एक बॉन्ड बनाने, बन गया एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड, गए थे एक बॉन्ड बनाने और बन गया एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड, इसी को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। आगे डिटेल पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा मन में डाल रहा हूं आपके कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन 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 सुनिएगा मेरी बात को, हर एक लाइगेंड जरूरी नहीं है कि मेटल को हर एक लाइगेंड के खाली ऑर्बिटल से प्यार हो जाए। जैसे अमोनिया, जैसे ये अमोनिया है, इसके जो खाली ऑर्बिटल है ना बहुत बदसूरत है, इनको पसंद कोई नहीं करता, सिग्मा स्टार है ये सिग्मा स्टार है, इनसे किसी का दिल नहीं लगता। सभी लोग आते हैं, देखते हैं क्या लेके आए हो, सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार, ना रिजेक्टेड। सिग्मा स्टार के साथ कोई भी ऐसी सिंक्रोनाइजेशन नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। तो इसी बेसिस में हमने लाइगेंड्स को क्लासिफाई किया है। क्या क्लासिफिकेशन का बेसिस थोड़ा बहुत समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं? कि लाइगेंड नॉर्मल बॉन्ड तो बनाएगा, साथ में क्या एक वापस इंटरेक्शन मिल रहा है, तो वापस इंटरेक्शन मिलने की संभावना हमेशा होती है। बट अगर आपका ऑर्बिटल, जो लाइगेंड के पास खाली ऑर्बिटल है, अगर वो बहुत हाई एनर्जी वाला है, अगर वो बहुत हाई एनर्जी वाला है, तब ये वापस से ये जो बैक बॉन्डिंग काइंड ऑफ चीज हो रही है, ये नहीं हो पाती। ओके ओके, यस यस, बिल्कुल। पाई स्टार भी तो खाली है, कहां पाई स्टार खाली है इसमें? अमोनिया में कहां पाई स्टार खाली है? अमोनिया में पाई स्टार खाली तो नहीं है। कुछ और ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, जैसे आप कोई पाई बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा आप पाई बॉन्ड बनाएंगे। देखिए, आप यहां पर अमोनिया को एमओ डायग्राम से मत सोचिए, समझ रहे? आप अमोनिया को ना ऐसा एमओ डायग्राम से मत सोचिए, अमोनिया को आप ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए कि ये बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है, तो फिर यहां पर सिग्मा की एंटी बॉन्डिंग खाली है, ऐसे सोचिए। सिग्मा बना है तो सिग्मा की एंटी बॉन्डिंग खाली है, ऐसे सोचिए। क्योंकि ये NH3 वगैरह का आप एमओ डायग्राम मत सोचिए, क्योंकि ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो काफी अलग हो जाएंगे। तो इसी वजह से अमोनिया, अब देखो फिर वही बात है कि किसके साथ ये वापस वाला इंटरेक्शन होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये बात पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, ये बात पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, जो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलती है। बट आपको काफी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, आपको काफी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो
आप इस तरह से सोचिए, लेकिन आप अपने से ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें कि इसका पाई स्टार खाली है, ऐसा खाली है, वैसा खाली है, नहीं, इनकी एमओ डायग्राम्स तो खुद ही सर्टन नहीं है, तो हम कहां से बना के ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल। आप ऐसे सोचिए, ठीक है। तो अब इस बेसिस में हम दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, एक क्लासिकल लाइगेंड्स, एक नॉन क्लासिकल लाइगेंड्स, ठीक है। दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, एक क्लासिकल, एक नॉन क्लासिकल। क्लासिकल मतलब जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देते हैं बट वापस नहीं लेते, और एक नॉन क्लासिकल। एक क्लासिकल, एक नॉन क्लासिकल। तो क्लासिकल मतलब क्या, ओनली डोनर्स, जो बस इलेक्ट्रॉन देते हैं। अभी एग्जांपल्स में आगे लिखाऊंगा, पहले बस मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देते हैं। और नॉन क्लासिकल मतलब डोनर भी है लेकिन साथ में वापस भी ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। वो इंटरेक्शन हो गई ऑर्बिटल्स के बीच में। ओके, अब इसमें भी दो कैटेगरीज बनाते हैं, इसमें भी दो कैटेगरीज बनाते हैं, एक लोन पेयर या फिर सिग्मा डोनर। एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, पहले बस लिख लो, लोन पेयर, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, एंड पाई एक्सेप्टर। और यहां पर पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। ओके, पाई एक्सेप्टर का मतलब, पाई एक्सेप्टर का यहां क्या मतलब है, देखो पाई एक्सेप्टर बोलने का मतलब क्या है, यहां पर इसका मीनिंग मैं बता देता हूं, नहीं तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लैंग्वेज। देखो जब ये वापस वाला बॉन्ड बनेगा, ये वापस वाला बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा बन चुका है, उसके ऊपर बन रहा है, तो इसलिए इसको पाई बॉन्ड ही बोलेंगे ना अपन। तो इस तरह से उसको पाई एक्सेप्टर बोला जा रहा है। ये कोई एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल की बात नहीं हो रही है, ध्यान से लिख लेना। पाई एक्सेप्टर का यहां मतलब कोई एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल नहीं है। पाई एक्सेप्टर मतलब वापस बनने वाला बॉन्ड पाई है, ठीक, ओके। पाई एक्सेप्टर का मतलब वापस बनने वाला बॉन्ड पाई है। यहां मैं नहीं बोल रहा बिल्कुल कि पाई एक्सेप्टर का मतलब कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है, नहीं, वापस बनने वाला बॉन्ड पाई है, बस ये मतलब है यहां पर इसका, ओके, डन। देन अब इसको भी मैं तीन तरह से क्लासिफाई कर सकता हूं, तीन तरह से इसको भी मैं क्लासिफाई कर सकता हूं। एक कि वो जो वापस ले रहा है, वापस वो पाई बॉन्ड बना रहा है, वो पाई स्टार में एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट इन पाई स्टार। देखो पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग में लेगा वो इलेक्ट्रॉन, वो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा, बट वो पाई एंटी बॉन्डिंग होगी। आपको पता है पाई एंटी बॉन्डिंग थोड़ी एनर्जी वाइज क्या होती है, थोड़ी कम होती है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्टेंस हो सकता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्टेंस हो सकता है, ओके फाइन, पाई एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्टेंस हो सकता है। अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइगेंड है, जो लाइगेंड है, जैसे मान लो PH3, इमेजिन करो PH3, तो PH3 के पास क्या होगा बेटा, ये डोनेट करेगा, PH3 डोनेट करेगा, और इसके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। अरे एंटी बॉन्डिंग तक जाना ही क्यों, इसके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो सीधे सीधे उस वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ऐसा भी नॉन क्लासिकल लाइगेंड होता है, एक्सेप्ट इन वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल, ऐसा भी हो सकता है। और लास्ट है कि कोई अपने सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट कर ले, बहुत रेयर है। अब बताओ, मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ इस ब्रह्मांड में किसका सिग्मा स्टार सबसे कम एनर्जी का है, तो क्या बोलोगे, किसका सिग्मा स्टार सबसे कम एनर्जी का है, तो क्या बोलोगे, किसका सिग्मा स्टार सबसे कम एनर्जी का है, तो क्या बोलोगे, बिल्कुल हाइड्रोजन, 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 यस H2, H2, H2। तो एक H2 है
जो सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट इन सिग्मा स्टार। बाकी सिग्मा स्टार में आप नहीं देखोगे किसी को लेते हुए, एक्सेप्ट इन सिग्मा स्टार। और मैं बताऊं जेई के लेवल में, जेई के लेवल में आपको ये कॉम्प्लेक्सेस बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ हमने क्लासिफिकेशन किया है, ओके, ये कुछ क्लासिफिकेशन किया है। तो सर ये पाई डोनर और इसके बीच में थोड़ा डिफरेंस नहीं समझ आया, बिल्कुल ये समझा देते हैं एक बार। पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर मतलब समझे आप? पाई डोनर मतलब जो अपने पाई बॉन्ड्स को देंगे, जैसे बेंजीन, ठीक है, बेंजीन अपने पाई बॉन्ड्स को दे रहे हैं। और पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर का यहां मीनिंग वही है कि वो वापस पाई बॉन्ड के थ्रू ले रहे हैं। अब ये भी कहीं भी ले सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पाई स्टार में लेते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कहां लेते हैं? एक्सेप्ट इन पाई स्टार। पाई बॉन्ड दिए हैं तो ये पाई स्टार में एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट इन पाई स्टार। तो ये हमने एक लाइगेंड्स का बढ़िया क्लासिफिकेशन करके देख लिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी क्लास। तो इंट्रोडक्टरी क्लास में भी हमने काफी कुछ सुन लिया है, समझ लिया है कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ये 1 घंटे 15 मिनट में मैक्सिमम एक रॉ माइंड को जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाई जा सकती थी मैंने कोशिश की है बताने की आपको, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि एक क्लास में यहां तक लोग पहुंच भी पाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का मीनिंग बताने में 10 मिनट 20 मिनट ऐसे ही टाइम पास चला जाता है। तो आपको इसी तरह से इफेक्टिवली पढ़ना है। और अभी अगर कुछ जो बच्चे नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको अगर थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, परेशान मत हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। चैप्टर जैसे आगे बढ़ता जाएगा जो चीजें हैं वो थोड़ी अनफोल्ड होने लगेंगी, आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन जो बच्चे पहले से ड्रॉपर हैं, जो एक बार पहले थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए हैं, वो काफी बेहतर रिलेट कर पाएंगे अभी शुरुआत से ही। ये डिफरेंस रहता है, ठीक है। यस बिल्कुल सर, दैट मींस सीएमआई के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होगा हमेशा। ऑब्वियसली अगर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स ही क्यों बनाएगा? आप कभी नहीं देखोगे कि सोडियम कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी आप ऐसा लिथियम को देख रहे हो कि कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ऐसा आप नहीं देखोगे। जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हुए आप उसको नहीं पाओगे। वो तो होना ही पड़ेगा, मस्ट कंडीशन है। ठीक है, तो फिर कल की क्लास में करते हैं इसके आगे, ओके।